ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे जो एकादशी व्रत पारण में सुनी जाती है तुलसी माता की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक ननंद और भाभी साथ साथ रहती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत ही सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब अपनी ननंद को ताने मारने लगती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तुम्हारे ससुराल वालों को और बरातियों को खाने को तुलसी ही दूंगी और तुलसी ही दहेज में दूंगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ननंद का विवाह पक्का हो गया। ननंद के विवाह के दिन भाभी ने जैसा कहा था वैसा ही कर दिया। बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब गहने सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी की जनेऊ रख दी। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गई। नंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा होने लगी। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची तो उसे बहुत आश्चर्य होने लगा। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह सब फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया वैसा ही इसके साथ करूंगी। यह भी गहनों से लद जाएगी और बरातियों को खाने में पकवान मिलेगा। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी तथा पत्ते भी अपने ही रूप में रहे और सभी लोगों तथा बरातियों द्वारा भाभी की बुराई होने लगी। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करने लगे। भाभी कभी ननंद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आऊं, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बहन के पास ले जाने के लिए बांध दो। भाभी ने एक थैले में ज्वार भर कर कहा कि और कुछ नहीं, यह सब तुम ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चला गया और वह सोचने लगा, कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार लेके जाता है भला। यह सोचकर एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने गाय पालक ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई। धन से लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। बहन भाई को देखकर बहुत ही खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को सारी बातें बता दी। तब बहन ने कहा, भाई भाभी को जाकर कहना तुलसी की पूजा करे। तुलसी की कृपा से घर में सब कुछ अंधन के भंडार भर जाएंगे। अब भाई घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब उसकी पत्नी भी तुलसी माता की नित्य नियम से पूजा पाठ करने लगी। जैसे उसकी बहन को मिला, भगवान सबको दे कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा बढ़ते सब परिवार को दे। आइए दूसरी कहानी सुनते हैं। राजा अम्बरीश की कथा। महाराज अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। वे भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे। एक समय अम्बरीश महाराज अपनी पत्नी सहित मथुरा प्रदेश में मधुवन नामक स्थान पर आए तथा उन्होंने 1 साल तक द्वादशी प्रदान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण कर लिया। व्रत की समाप्ति पर अगले दिन उन्होंने 3 रात्रि एकादशी से पूर्व तथा एकादशी तक व्रत किया। यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का विराट पूजन करके दुधारू गायों का दान किया। वैष्णवों को स्वादिष्ट भगवत प्रसाद दक्षिणा के साथ अर्पित किया। अब वे स्वयं व्रत का पारण करने की स्तुति करते हुए उसी समय अत्यंत क्रोधी स्वभाव के दुर्वासा ऋषि वहां आ गए। राजा अम्बरीश ने उनकी आवभक्त की और दुर्वासा जी को अपनी तपस्या के बल और श्रेष्ठता का बड़ा अभिमान था। राजा ने दुर्वासा जी के चरणों को प्रणाम कर भोजन की प्रार्थना करने लगे। दुर्वासा जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और स्नान आदि करने यमुना तट पर चले गए। यमुना में परब्रह्मा का ध्यान करते हुए निमग्न हो गए। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी।
पारण के लिए अति अल्प समय था। धर्मज्ञ महाराज अम्बरीश ने चिंतन होकर ब्राह्मणों से कहा, अतिथि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना दोष है तथा द्वादशी रहते पारण न करने से भक्ति की हानि होती है। इसलिए मैं केवल भगवान के चरण अमृत से पारण कर लेता हूँ। श्रुतियों में कहा गया कि जल पी लेने से पारण हो जाता है तथा ये भोजन करना न करना दोनों ही है। यह निश्चय कर महाराज अम्बरीश ने भगवान के चरण अमृत से पारण कर लिया और दुर्वासा ऋषि के आने की प्रतिज्ञा करने लगे। दुर्वासा जी जब वापस लौटे तो उन्होंने ध्यान योग से जान लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। वे अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे ढोंगी, भगवान स्वयं ब्राह्मणों का आदर करते हैं, किंतु तुमने मेरा अनादर कर दिया। तुमने सोच लिया जल पी लेने से हानि नहीं होगी परंतु ब्राह्मण की अवज्ञा होगी, इस पर विचार नहीं किया। मैं तुम्हें इसका दंड देता हूँ। ऐसा कहते हुए वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्य उत्पन्न की। वह प्रलयकालीन अग्नि के समान दहकती हुई हाथ में तलवार लेकर अम्बरीश महाराज पर लपकी। अम्बरीश महाराज ने अपने स्थान से हटने या अपने को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। वे शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर यथास्थान पर खड़े रहे। शरणागत वत्सल श्री भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। चक्कर ने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। कृत्या को जलाने के बाद सुदर्शन चक्र ध्रुवा ऋषि की ओर बढ़ा। वे अपनी जान बचाने के लिए भागे। वे अपनी पीठ में चक्र के ताप और स्पर्श का अनुभव कर रहे थे, किंतु वह उन्हें जला नहीं रहा था। दुर्वासा जी ने देखा मेरा सारा प्रयास विफल हो गया, उल्टा ये चक्कर मेरे पीछे ही लग गया। उससे बचने के लिए वे सुमेरु पर्वत की गुफा में दौड़े। वे समस्त दिशाओं, अतल वितल आदि लोकपालों से सुरक्षित लोक तथा स्वर्ग तक पहुँच गए, किंतु जहाँ भी गए वहाँ तेज वाले चक्कर को उन्होंने पीछा लगा देखा। कोई न उपाय देखकर ब्रह्मा जी के पास रक्षा के लिए पहुँच गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस चक्कर को मैं भी नहीं लौटा सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्मा जी से निराश होकर दुर्वासा जी शंकर जी की शरण में चले गए। उन्होंने भी अपनी असमर्थता जताई और कहा, जिनका यह चक्कर है उन्हीं की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। यहाँ से भी निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के परम धाम बैकुंठ में चले गए। जाते ही वे कांपते हुए श्री भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे भगवान, हे अनंत, हे ब्रह्मादेव, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। आप अपने चक्कर से मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। श्री भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम मुझे ब्रह्मादेव कह रहे हो, किंतु मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ। भक्त मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी, हे ब्रह्मादेव, मैं उच्च श्रेणी का ब्राह्मण हूँ, आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हो? आप ही तो ब्राह्मण के रक्षक हैं। श्री भगवान कहने लगे, तुमने मेरे भक्त को जलाकर मार डालना चाहा और मैं तुम्हारी रक्षा करूं? मैं अपने भक्तों के शत्रु की रक्षा किस प्रकार कर सकता हूं? मेरे भक्तों के लिए अपने स्त्री, पुरुष, धन, संपत्ति सबको छोड़ दिया है। हे ब्राह्मण, तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा? और तुमने अम्बरीश का वध करने के लिए कृत्या को छोड़ा और अब चक्कर से रक्षा के लिए विश्व की परिक्रमा कर रहे हो, ब्रह्मा शिव आदि के पास जा रहे हो। दुर्वासा जी कहने लगे, आपके भक्त के प्रति यदि मेरा अपराध हुआ है तो यह आपके चरणों में अपराध है, तो आप ही मुझे क्षमा कर दें। श्री भगवान कहने लगे, कांटा यदि पैर में लग जाए तो क्या वह सिर से निकाला जाता है? जाओ अम्बरीश से जाकर क्षमा मांगो। दुर्वासा जी कहने लगे, आप अम्बरीश का दोष नहीं देख रहे हो, मेरा ही दोष देखते हो। उसने मुझे निमंत्रण देकर स्वयं भोजन कर लिया, मुझसे पहले खाकर उसने मेरा अपमान किया। भगवान क्रोधित होकर बोले, अम्बरीश ने मुझे प्रश्न करने के लिए ही एकादशी व्रत आदि किए थे, केवल चरण अमृत का सेवन करने की खाने में गणना नहीं की जाती। दुर्वासा जी कहने लगे, कौन अधिक महत्वपूर्ण है, एकादशी व्रत का समय अनुसार पारण करना या ब्राह्मणों को यथा योग्य सम्मान देना? भगवान चिढ़कर बोले, जाओ जाकर अम्बरीश से पूछो, मेरे पास तुम्हारे निर्थक प्रश्नों के लिए समय नहीं है। ऐसा कहते हुए मेरी वचन है कि पानी पीने से भोजन करना और नहीं करना दोनों ही होते हैं। इस नियम के अनुसार अम्बरीश ने ब्राह्मण व द्वादशी दोनों का ही सम्मान किया, किंतु तुम यह सब नहीं जानते और क्रोध हो गए, वही तुम्हें क्षमा करेंगे, मैं नहीं कर सकता।
भगवान के आदेश के अनुसार सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास गए। उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे राजन, इस चक्र के असहनीय ताप से मेरी रक्षा कीजिए। अम्बरीश महाराज चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दवावश अत्यंत पीड़ित हो गया। अम्बरीश महाराज की अनेक विध तत्व स्तुति प्रार्थना से दुर्वासा को चारों ओर से संतप्त करने वाले चक्र को शांत किया। चक्र के ताप से युक्त होकर दुर्वासा जी चित्त स्वस्थ हो गए तथा वे अनेक आशीर्वाद देते हुए अम्बरीश महाराज की प्रशंसा करने लगे। जब से सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके वापस आने तक 1 साल का समय व्यतीत हो गया। इतने दिनों तक अम्बरीश महाराज उनके दर्शन की आस से केवल जल पीकर रहे। अब राजा ने दुर्वासा जी को विधि पूर्वक भोजन कराया और तृप्त किया। दुर्वासा जी के जाने के बाद राजा ने उनसे भोजन किया। दुर्वासा जी का कष्ट में पड़ना, फिर अपने द्वार उनका कष्ट दूर होना, उन्होंने भगवत कृपा से रूप में जाना। दुर्वासा ऋषि ने गंभीरता पूर्वक विचार किया, यद्यपि मैं ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, किंतु सुदर्शन ने समस्त ब्रह्मांड में मुझे भगाया। न मैं अपने आप को बचा पा रहा था, न ही मुझे कोई शरण दे रहा था। यह अवश्य ही एकादशी व्रत की शक्ति रही होगी। इसी बात का प्रचार करने के लिए दुर्वासा जी तपलोक को चले गए। विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश पर गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आ रहे थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंके। इंद्र को देवराज होने का गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर हैं? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहा। इंद्र को लगा कि यह साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा तो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बार बार अनुरोध करने पे भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। भगवान शिव ने ऐसा कर स्तंभित कर दिया। इंद्र की बाहें अकड़ गई। भगवान अवधूत होकर लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का भी नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु, इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत हैं। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की कि प्रभु, भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल और सर्वसमर्थक हैं। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान इंद्र ने कहा, बृहस्पति, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ना चाहता हूँ। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहाँ फेंक जाते ही भगवान शिव वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उनका नाम सिंधु पुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ। जलंधर जिसका नाम शंखचूंड भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिवान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था। इसीलिए असुरों के राजा राज बन गया। अवधूत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के गर्व का भजन भी हुआ, भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता से मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया।
परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का भी रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलेंद्र की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी से पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे वृंदा का अस्तित्व भंग हो गया और ऐसा होने से वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वह यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय।